अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह से हेडलाइंस से। बेलगाम इजरायली फौज ने अब मिस्री फोर्स पर किया हमला। एक मिस्री एहलकार की मौत। मिस्र के साथ झड़प के बाद इलाके में कशीदगी। दुनिया भर से की जा रही जंगबंदी की अपील के बावजूद इसराइल ने रफा पनागज़ीन कैंप पर किया बड़ा हमला। 75 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर दागे कई रॉकेट। अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले तालिबान को मिल सकती है बड़ी राहत। तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकाल सकता है रूस। तजवीज़ कर दी गई पेश। अमेरिका में तूफान और टोर्नाडोज ने मचाई तबाही। 11 अफराद की मौत। हालात संगीन। सुपर पावर मुल्क के हजारों शहरी बिजली से हो गए महरूम। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर सलमान खुर्शीद ने कर दी बड़ी पेशगोई। कहा, 6 फेज में ही इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें, इसीलिए मोदी अब 400 पार का नहीं दे रहे हैं नारा। और दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की इत्तला से मची अफरा तफरी। आनन फानन में मुसाफिरों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। कूदते हुए नजर आए मुसाफिर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेलगाम इजरायली फौज की पड़ोसी मुल्क मिस्र की फोर्सेस से अब झड़पें शुरू हो गई हैं। मिस्री फौज के तर्जुमान के मुताबिक फोर्सेस रफा बॉर्डर पर होने वाली फायरिंग की तहकीकात कर रही है, जिसके नतीजे में एक मिस्री एहलकार हलाक हो गया। इब्तदाई तौर पर इजरायली मीडिया की तरफ से यह इत्तला दी गई थी कि सरहद पार से फायरिंग की गई थी, जो मिस्र की जानिब से इजरायली फौजियों की जानिब शुरू की गई थी। उसका ये जवाब दिया गया। इसके बाद इजरायली फौज की तरफ से एक हुक्म के जरिए इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन इसे दोबारा रिपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। मिस्र और इसराइल के बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ने से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है और रफा क्रॉसिंग के जरिए इमदादी सामान की मुंतकली रुक सकती है। आलमी बिरादरी की जानिब से सख्त तंबीह के बावजूद इसराइली फौज ने रफा में पनाहगज़ीन कैंप पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के नतीजे में 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक रफा के पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली बमबारी से आग लग गई। बड़ी तादाद में शहादतें आग में झुलसने के बायस हुई हैं। इसराइल की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया गया। हमले के मकाम पर हमास के अहम अरकान मौजूद थे। दूसरी जानिब जहां अमेरिका ने फिर एक मरतबा इसराइल के इस हमले का बचाव किया है, तो वहीं कई यूरोपीय ममालिक समेत आलमी बिरादरी ने इसराइल के रफा हमले के बाद सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि रफा पर इसराइल के हमले इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। هذا المكان كما تلاحظون تجري اعمال بحث من قبل رجال الدفاع المدني وايضا تعمل على اخماد هذا الخليفه. هناك عدد من المواطنين تختلق جثامينهم تحت هذه النيران كما تلاحظون في هذه الصور في هذا المكان. उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बार फिर तेल अवीव पर बड़ी तादाद में रॉकेट बरसा दिए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने मासूम फ़लस्तीनी शहरियों के कत्लेआम के जवाब में तेल अवीव पर एक बड़ा हमला किया है। रॉकेट हमले के बाद तेल अवीव समेत 50 से ज़ायद शहरों और कस्बों में सायरन गूंज उठे। इसराइली फौज का कहना है कि तेल अवीव में कम से कम 10 रॉकेटों को रोका गया, जबकि मकामी मीडिया ने रॉकेट हमलों की वजह से एक शख्स के मामूली जख्मी होने की इत्तला दी है, जबकि एक घर और गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा है। Oh my God, זה גם שם, במרחק. יכול להיות שזה גם צפונה מאיתנו?
उधर सऊदी अरब का कहना है कि इसराइल को तस्लीम करना होगा कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर उसका वजूद कायम नहीं रह सकता। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करे। ऐसा करना खुद इसराइल के मफाद में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता, मगर इसराइल की मौजूदा हुकूमत इस बात को नहीं समझ रही और ये बात से तशवीश है। Can only emphasize that the Arab League from the beginning has called for an immediate release of all hostages, and we continue to do so, and I hope that all parties will quickly come to a negotiated agreement on this issue, because frankly the people of Gaza cannot wait, and the hostages should be released as soon as possible. I mean, that's the nub of the problem, the issue of Israel recognizing that a two-state solution is in its own interest. I firmly believe that a two-state solution, that the establishment of a credible Palestinian state serves not just the interests of the Palestinians and delivers their right to self-determination, it is also in the interest of Israel and delivers the security that Israel needs and deserves. And the fact that the current government in Israel doesn't realize that, of course, is a matter of extreme concern. And I've said before that we must move towards, and that's, I think, one of the issues we discussed today and we're trying to work towards, is building a momentum to reinvigorate the two-state solution independent of Israel's position, because Israel doesn't get to decide whether or not the Palestinians have a right to self-determination. This is something that is enshrined in the United Nations Charter. It is something that is enshrined into international law. It is also a founding principle of the United Nations decision to found Israel. So, it is absolutely necessary that Israel accepts that it cannot exist without the existence of a Palestinian state, that its security is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest to work with the international community, not just to strengthen the Palestinian Authority, but to finally establish a Palestinian state along the 1967 borders, as everybody understands is the right thing to do. रूस जल्द ही तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकाल सकता है। दरअसल रूस में तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ पेश की गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़मीर क़बूलोव, वज़ारत इंसाफ और वज़ारत ख़ारजा ने सदारती पैलेस क्रेमलिन को तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ पेश की है। क़बूलोव ने कहा कि तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करने के लिए वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत इंसाफ की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं और कार्रवाइयों के नताइज सदारती पैलेस क्रेमलिन को पेश कर दिए गए हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास में तूफान और टोर्नाडोज ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से 11 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक टोर्नाडोज के बाद अरकानसास और ओक्लाहोमा में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि हज़ारों अफराद बिजली से भी महरूम हो गए। टेक्सास की कोक और डेंटन काउंटीज़ में हफ्ते की रात आने वाले शदीद तूफान की वजह से कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अरकानसास और ओक्लाहोमा में भी तूफान से 4 अफराद की मौत की खबर है। हर रियासत में करीब 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक सामने आई है। Dude, watch the road. सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा है कि मदीना मुनव्वरा में तेज़ हवा चलेगी। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक हवा की रफ्तार 40 से 49 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। सबसे ज़्यादा अल-उला, खैबर, अल-हनाकिया और अल-महद मुतासर होंगे।
महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवा की तासीर मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा क़ुर्ब जवार में भी महसूस होगी, जबकि ये कैफियत शाम 7 बजे तक जारी रहेगी और साथ ही हद निगाह मुतासर हो सकती है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जमहूरियत में अवाम सबसे ऊपर होती है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेकिन आज बीजेपी की एक अलग तरह की सियासत सामने आई है जो मजहब का नाम लेती है लेकिन मजहब के रास्ते पर नहीं चलती। आप अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करें तो कोई बात नहीं था। ये लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र था और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती थी। यही हमारी विचारधारा रही। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकारें चली हमारे देश में। फिर एक नई राजनीति उभरती है, मोदी जी की राजनीति, भाजपा की राजनीति। और खास तौर से मेरी बहनें आप समझो, क्योंकि ये राजनीति धर्म का नाम इस्तेमाल करती है लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं करती, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए, जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। यही हमारे धर्म ने सिखाया और उसी धर्म की जो सीख थी उसके आधार पर हमारी राजनीति चली दशकों से। लेकिन आज भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है और कहते हैं कि वो धर्म के रखवाले हैं। कौन से धर्म के रखवाले आकर आपकी सरकार को धन बल से गिराएंगे? कौन से धर्म के रखवाले आकर पैसे खिलाकर विधायकों की चोरी करेंगे? कौन से धर्म के रखवाले देखते हैं कि इतनी बड़ी आपदा हो रही है, लोगों के बच्चे गुजर रहे हैं, लोगों के माँ बाप गुजर गए हैं, घर टूट गए हैं, पाठशालाएं गिर गई हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं। कौन से धार्मिक व्यक्ति के दिल में ये बात चोट नहीं पहुंचाएगी? कौन सा ये धार्मिक व्यक्ति है? कौन है ये प्रधानमंत्री हमारे जिन्होंने ये पूरी आपदा को नकार दिया, अपना मुंह फेर दिया, आपके लिए एक भी पैसा नहीं भेजा, जो उनका कर्तव्य था आपके प्रति कि ये राष्ट्र आपदा घोषित करें और आपके लिए राशि भेजें आपके राहत के लिए। तो कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, कैसी धार्मिक राजनीति है जो धर्म का नाम इस्तेमाल करती है आपसे वोट लेने के लिए? जब चुनाव का समय आता है आ जाते हैं कि धार्मिक है, धर्म के नाम पर वोट दीजिए और सारी धर्म की बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन बाकी समय धन बल के आधार पर सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदना। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट को लेकर बड़ी पेशगोई की है। उन्होंने अमित शाह के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने 6 फेज में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब वो ये नहीं कह सकते कि हम 200 पर आ गए हैं, इसलिए वो 300 पार की बात ही कहेंगे, लेकिन बीजेपी वाले अब 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने मजीद कहा कि पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अब वो ये नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो क्या होगा।
यानी उसका मतलब ये है कि अब वो यानी बीजेपी वाले मान रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खुद को भगवान करार देने के बयान या अपनी मां की कोख से पैदा न होने और भगवान का अवतार समझने के बयान पर आरएसएस से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस से पूछता हूं कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं। और इन लोगों में इतना अहंकार हो गया आजकल, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। पता नहीं आप लोगों ने पिछले 6-7 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं, उनमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखे आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है, आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? एक इनका बहुत बड़ा नेता है उड़ीसा का, संबित पात्रा, उसका बयान आया थोड़े दिन पहले। भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब सृष्टि के देवता, ब्रह्मांड के देवता, पूरे यूनिवर्स के देवता। भगवान जगन्नाथ को पूरी कायनात का देवता माना गया है। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये क्या है? इतना अहंकार हो गया। जब ये अपने आप को भगवान मानने लगे, हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझेंगे हम लोगों को। इतना अहंकार इन लोगों को हो गया। इस बार ये अहंकार तोड़ना है हमें। भगवान की हम पूजा करते हैं, हम सारे अपना अपना भगवान है सबका। कोई वाहेगुरु जी को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, किसी, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। कोई भगवान अपने आप को नहीं कह, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मां से मोदी मोदी करते हुए मुसलमान, मदरसा, मुगल, मंगलसूत्र कहते कहते मुजरा तक कह दिया और आगे चलकर मां से मां की गाली भी दे सकते हैं पीएम मोदी। और नरेंद्र मोदी जी, मुझे अफसोस है, पीड़ा है इस बात की कि 10 साल आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे, रोजगार कितना दिया ये नहीं बताते, महंगाई कितनी कम की नहीं बताते, काला धन कितना लाया नहीं बताते, 15 लाख क्यों नहीं दिया नहीं बताते, पक्का मकान क्यों नहीं दिया नहीं बताते, रुपया कमजोर क्यों हुआ नहीं बताते। आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मां से मोदी, मां से मुसलमान, मां से मुगल, मां से मदरसा, मां से मंगलसूत्र, और अब आपने सारी हदें पार कर दी, मां से मुजरा कह रहे हैं। मैं तो मोदी जी, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मोदी जी की सभा में गलती से ना जाना, नहीं तो मां से मां की गाली दे देंगे। दे सकते हो, उनसे सावधान रहना। अब खाली मां की गाली बकना रह गया है। देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थ किया जा रहा है। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी हिंदू सिख करते हैं, कभी हिंदू ईसाई करते हैं, और जब तीनों का झगड़ा समाप्त कर लेते हैं तो हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराते हैं, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराते हैं। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी अपने गली मोहल्ले में भी बुला लोगे तो परिवार के बीच में भी झगड़ा करा देंगे। और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने यूपी के कुशीनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के योगी सरकार के राज में ना चीनी मिल चलाई गई, ना गन्ने की कीमत बढ़ाई। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इख्तिदार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उनकी फसल की कीमत भी दिलाएंगे।
सरकार ने हमारे किसानों को वादा किया था कि वो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सरकार में आ जाएंगे तो न केवल पडरौना में बल्कि आसपास की जिलों में जो बंद पड़ी हैं चीनी मिल उनको चलाने का काम करेंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने न चीनी मिल चलाई और न गन्ने की कीमत को बढ़ा पाए। जो कीमत बढ़ाई भी है वो आज दूसरे प्रदेशों से कम है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर न केवल हम अपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ के साथ साथ उनकी फसल और पैदावार की कीमत भी दिलाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सके। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में होने वाले आतिशबाजी वाक़े में 22 बच्चों की जान चली गई। कांग्रेस ने इसके लिए गुजरात की खराब हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। मैं दुख के साथ कहता हूं, ये पहला हादसा नहीं है। कुछ ही वक्त के मैं आपको सिर्फ चंद महीनों की बात करता हूं, कोई लंबी चौड़ी नहीं। आप सबको पता होगा, सूरत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे एक्टिविटी चल रही थी और 22 लोग वहां बच्चे थे, सारे बच्चे थे, 22 बच्चों ने जान गंवा दी। और स्मार्ट सिटी में वहां तक के लिए सीढ़ी तक नहीं थी, 22 बच्चे ने जान गंवाई। कल सूरत में ये सारे फैमिलीज इकट्ठे हुए, वर्नाक्युलर चैनल्स ने दिखाया उसको। वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे 22 बच्चे गए, आज तक गुजरात सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब राजकोट के बच्चों को न्याय मिले, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। और रोते हुए वो फैमिली वहां करते हैं। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की इत्तला से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फौरी तौर पर मुसाफिरों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। इस ज़िम्न में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इमरजेंसी गेट से लोगों को निकाला जा रहा है। इस दौरान कई मुसाफिर कूदते हुए भी दिखाई दिए। अहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बेलगाम इस्राएली फौज ने अब मिस्री फोर्स पर किया हमला। एक मिस्री एहलकार की मौत। मिस्र के साथ झड़प के बाद इलाके में कशीदगी। दुनिया भर से की जा रही जंगबंदी की अपील के बावजूद इसराइल ने रफा पनाहगज़ीन कैंप पर किया बड़ा हमला। 75 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर दागे कई रॉकेट। अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले तालिबान को मिल सकती है बड़ी राहत। तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकाल सकता है रूस, तजवीज़ कर दी गई पेश। अमेरिका में तूफान और टोर्नाडोज ने मचाई तबाही। 11 अफराद की मौत, हालात संगीन। सुपर पावर मुल्क के हजारों शहरी बिजली से हो गए महरूम। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर सलमान खुर्शीद ने कर दी बड़ी पेशगोई। कहा 6 फेज में ही इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें, इसीलिए मोदी अब 400 पार का नहीं दे रहे हैं नारा। और दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की इत्तला से मची अफरा तफरी। आनन फानन में मुसाफिरों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। कूदते हुए नजर आए मुसाफिर। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।